हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे हो गए। सॉरी, मेरा वीडियो जो है थोड़ा सा लेट चल रहा है। मुझे पता है, मैंने ऑलरेडी बताया आपको पहले पिछले वीडियोस में भी कि थोड़ा सा घर पे एक फंक्शन है, तो जिस वजह से थोड़ा सा डिले चल रहा है। तो 9-10 तारीख तक चलेगा, उसके बाद ये वापस से ट्रैक पे आ जाएगा। ठीक है, तो हम आज करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। कोई प्रैक्टिकल नहीं करेंगे आज। मैं सिर्फ आपको टॉपिक्स पे बताऊंगा आज कि एक्चुअली हम डेवॉप्स होता क्या है, कैसे काम होता है, इस पर क्या बेसिक फंडा है इसके पीछे। ठीक है, देन उसके आफ्टर हम 2 वीडियोस अप्रॉक्स लगेंगे, आई थिंक 2 वीडियोस इंट्रोडक्शन पे। एंड देन हम स्टार्ट कर देंगे अपना, है ना, प्रैक्टिकल कर देंगे, हैंड्स ऑन स्टार्ट कर देंगे। तो बेसिकली चलते हैं, आपको मैं बताता हूँ होता क्या है। हमारा एजेंडा जो रहने वाला है वो देखिए ऐसे रहने वाला है। पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है, होता क्या है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। उसके बाद हम मॉडल्स पे देखेंगे कि 3 तरह के मॉडल्स पे काम करते हैं हम इसके अंदर। पहला हमारा होगा वाटरफॉल मॉडल, देन होगा एजाइल मॉडल एंड देन होगा लीन मॉडल। ठीक है, हमें ये 3 मॉडल्स पे देखना है कि वाटरफॉल मॉडल जो है वो कैसे काम करता है, क्या होता है। हमें फिर एजाइल मॉडल देखना है कि क्या होता है, कैसे काम करता है। ठीक है, उसके बाद हम लीन मॉडल देखेंगे कि लीन मॉडल क्या होता है, कैसे काम करता है। ठीक है, एंड देन आफ्टर वाटरफॉल वर्सेस एजाइल वर्सेस लीन, कौन सा बढ़िया है, इन तीनों में से किस मॉडल पे बेसिक मतलब मैक्सिमम कंपनियां काम करती हैं और किस मॉडल को हमें सबसे सुटेबल लगता है हमें। तो हम तीनों को समझेंगे, है ना, बेसिकली समझेंगे तीनों को, तो हमें पता लगेगा कि कौन सा बेटर है। ठीक है, और फिर हम आएगा कि डेवॉप्स क्यों, वाई डेवॉप्स। ठीक है, अब वाई तो पता लग जाएगा कि क्यों, इसलिए, है ना। पर इसलिए हम डेवॉप्स करेंगे, बट डेवॉप्स होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज डेवॉप्स। ठीक है, तो हमारा 7th जो टॉपिक है वो भी है व्हाट इज डेवॉप्स। ठीक है, एंड देन आफ्टर आता है 8 नंबर पे डेवॉप लाइफ साइकिल। ठीक है, फिर डेवॉप के लाइफ साइकिल और डेवॉप्स के टूल। ये हमारा बेसिकली एजेंडा रहने वाला है। ठीक है, तो इसी के लिए हम शुरू करते हैं। और हमारा पहला ऑप्शन आता है कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है, व्हाट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, क्या होता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बेसिकली एक प्रोसेस है। ठीक है, कैसा प्रोसेस है कि एक प्रोसेस है जिसमें ट्रांसफॉर्मिंग लाइक लिखा है, जो मैं आपको बता देता हूँ। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग कस्टमर रिक्वायरमेंट्स इनटू अ कंप्लीट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। ठीक है, सपोज करिए हमें एक सॉफ्टवेयर बनाना है क्लाइंट को, ठीक है, कस्टमर को, और हमें उसको बताना है कि हमें ये चीज़ चाहिए। तो बेसिकली जो ट्रांसफॉर्मेशन है कि उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, सपोज करो एक जोमेटो मान लो हमारा क्लाइंट है, मतलब अभी जोमेटो आया नहीं है, एग्जिस्ट नहीं कर, सपोज करिए आपको करता है, तो उसने हमें बोला है कंपनी ने कि भाई मुझे एक एप्लीकेशन बनाना है जिसपे मैं जो है ऑर्डर्स हमें मिलेंगे, पेमेंट गेटवे से पेमेंट होगा, एंड देन हमारा जो बंदा है वो जाएगा उस होटल से उठाएगा ऑर्डर और कस्टमर पे डिलीवर कर देगा। ठीक है, तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे एक एप्लीकेशन चाहिए। ठीक है, मेरा जोमेटो का लोगो होगा लेफ्ट साइड पे होगा और ये ऑप्शंस होंगे, उसमें सारे जो रेस्टोरेंट्स हैं वो डिस्टेंस वाइज उसमें नीचे मतलब लिस्टिंग होंगे डिस्टेंस वाइज। सबसे पास जो होगा वो सबसे ज़्यादा मतलब क्लोज दिखाएगा। मतलब बेसिकली एक रिक्वायरमेंट हमें चाहिए कस्टमर की। ठीक है, कि उसको क्या क्या चीज़ें चाहिए। ठीक है, उस पूरे जो रिक्वायरमेंट को हमें उसको एक सॉफ्टवेयर में प्रॉपरली तरीके से कंप्लीटली मतलब ट्रांसफॉर्म करना, वो हमारा होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है, बेसिकली यही है इसका बेसिक फंडा कि हमें अपने किसी क्लाइंट को उसकी चीज़ों के हिसाब से हमें उसको प्रोवाइड करना। वो एक एप्लीकेशन भी हो सकता है, ठीक है, वो एक वेबसाइट भी हो सकती है, वो एक प्रोडक्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बेसिकली। तो उसको हम एक प्रोसेस है, उसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए हमें रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए होती हैं। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या क्या है, ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हैं। ठीक है, बेसिकली जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की लाइफ साइकिल है, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक, मतलब हमें एक क्लाइंट आया कि भाई साहब मुझे एक सॉफ्टवेयर बनवाना है, यहाँ से लेकर के ओ आपने मुझे सॉफ्टवेयर बना के दे दिया, थैंक यू सो मच, सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है, यहाँ तक। ठीक है, बेसिकली आप समझ लो डिफरेंस ना मेरा, कि मुझे बनवाना है और ये मुझे बहुत अच्छा लगा सॉफ्टवेयर। तो जो ये फंडा है, ये इसमें जो जितने डिफरेंट स्टेजेस आते हैं वो सारे के सारे स्टेजेस हैं ये। ठीक है, जो आपके सामने है, सबसे पहले आता है रिक्वायरमेंट। ठीक है ना, आपको उसमें बताना है कि कस्टमर बताया कि मेरी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। ठीक है ना, मुझे क्या क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए। मतलब उसमें होटल्स होने चाहिए, होटल्स के हिसाब से हम सॉर्ट कर सकते हैं, या डिशेस के हिसाब से हम सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें बेकरी भी होना चाहिए, उसमें नॉर्मल रेस्टोरेंट्स भी होने चाहिए, उसमें स्टॉल्स भी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब बेसिकली वो रिक्वायरमेंट बताएगा इंसान कि ऐसा ऐसा रिक्वायरमेंट होना चाहिए इस पर। ठीक है, और जो हमारा एप्लीकेशन है वो गूगल पे से भी ले ले, पेटीएम से भी ले ले, मतलब लाइक बहुत सारे डिफरेंट जो पेमेंट गेटवेज हैं वहाँ से मतलब हमें रिक्वायरमेंट, एक तरीके से रिक्वायरमेंट है ये सब। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट में आता है। ठीक है, देन डिज़ाइन होता है, फिर इम्प्लीमेंटेशन, फिर वेरिफिकेशन एंड देन मेंटेनेंस। तो ये बेसिकली सारी वो है स्टेजेस हैं।
ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेजेस, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट के अंदर क्या आता है, डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन, वेरिफिकेशन एंड मेंटेनेंस। मैं आपको सब बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि बेसिकली होता क्या क्या है, ठीक है ना। इस पूरे SDLC में अगर शॉर्ट फॉर्म यूज करता हूँ, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को, SDLC, ठीक है। तो SDLC के अंदर सारी स्टेप बाय स्टेप चीजें हैं, उसके पीछे हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारा आता है रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल, ठीक है, लाइफ साइकिल। इन दिस स्टेज द रिक्वायरमेंट्स आर गैदर्ड फ्रॉम द कस्टमर्स एंड रिक्वायरमेंट देन एनालाइज टू एंश्योर देयर फिजिबिलिटी। बेसिकली इसमें होता क्या है कि हमें सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमें कस्टमर चाहिए मतलब कस्टमर खुद आता है, तो वो हमें सारी रिक्वायरमेंट्स बताता है, हमें रिक्वायरमेंट्स चाहिए, ठीक है। हमें सारी रिक्वायरमेंट्स उसकी एक जगह पे नोट कर देनी है, गैदर इकट्ठी कर लेनी है, जितनी ज़्यादा हम कर सकते हैं, ठीक है। और फिर हमें उसको एनालाइज करना है, ठीक है, और उसको देखना है कि वो कितना फीजिबल है हमारे लिए, ठीक है। मतलब हमें उसको इंश्योर करना है उसकी फिजिबिलिटी, ठीक। तो बेसिकली डेवलपमेंट के रिक्वायरमेंट के अंदर हमारा क्या चीज़ आती है कि हमें वो सारी इंफॉर्मेशंस को जो है वो गैदर आउट करना, इकट्ठा करना, ठीक है, एंड देन हमें उसको प्रॉपरली एनालाइज करना है कि हमें ये चीज़ें चाहिए। हमें कस्टमर को समझना है प्रॉपरली कि वो क्या क्या चीज़ें मांग रहा है, ठीक है। हमें इसमें क्या करना है, रिक्वायरमेंट में सिर्फ रिक्वायरमेंट ही चाहिए, बेसिक इतना ही सिर्फ है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना कि हमें इसमें क्या क्या चीज़ें और करनी होती है। सिर्फ हमें एक जगह पेन से लिख गए, ठीक है, आपने लिख लिया, एक तरीके से एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, आपने लिख लिया कि भाई कस्टमर मांग रहा है ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, ठीक है। तो हमने उसको नोट डाउन कर दिया। तो हमारा जो स्टार्ट मतलब जो हमारा इसके पीछे बेसिक हुआ वो यही हुआ कि हमें सिर्फ एक जगह पे उसको रिक्वायरमेंट्स को नोट डाउन करना है एंड देन हमें उसको एनालाइज करना है, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा डिजाइनिंग। डिजाइनिंग में क्या होता है, वंस द रिक्वायरमेंट्स आर रिसीव्ड, जब हमें रिक्वायरमेंट्स मिल गई, द आर्किटेक्ट ट्रांसफॉर्म दिस रिक्वायरमेंट्स इनटू टेक्निकल स्पेसिफिकेशन एंड प्लान द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट विच हैव टू बी डिजाइंड। मतलब हुआ क्या, बेसिकली हमें क्या हुआ कि रिक्वायरमेंट हमें मिल गई है, ठीक है। उसके बाद डिजाइनिंग के टाइम पे आर्किटेक्ट्स का काम आता है, ठीक है। जो आर्किटेक्ट्स होते हैं उनका काम आता है कि वो करते क्या है कि उन्हें डिजाइनिंग करना होता है। डिजाइनिंग इन द सेंस बहुत सारी तरह से मतलब डिजाइनिंग कर सकते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, एडोब के सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। तो हमें बेसिकली यहाँ समझना ये होता है कि हमें कौन से टूल्स की ज़रूरत है फ्रंट एंड पे, ठीक है, और कौन से टूल्स की ज़रूरत है बैक एंड पे, ठीक है। तो यहाँ पे फंडा क्या है, हमें सिर्फ बताना है कि हमें फ्रंट एंड पे कौन सा टूल लग रहा है और बैक एंड पे कौन सा टूल लग रहा है, ठीक है। और हमें कौन से वाले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ने वाली है, कि ये जावा पे होगा, C++ पे होगा, पाइथन पे, किस पे होने वाला है, ठीक है। तो मुझे प्रोग्रामिंग पता होनी चाहिए, मुझे टूल्स पता होंगे, मेरे फ्रंट एंड पे कौन से टूल होंगे, बैक एंड पे क्या टूल होते हैं, या फिर अगर हमें मतलब ये भी पता होना चाहिए कि हमें कौन सा वाला एक्सटर्नल वेंडर लगने वाला है, ठीक है, या कोई एक्सटर्नल प्रोडक्ट लगने वाला है, तो उसे हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे। सपोज आपने जोमेटो का मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ शुरू से, तो जोमेटो आपने एक एप्लीकेशन आपको बनाना है, ठीक है, क्लाइंट ने बताया, तो आपको ये पता लगा कि मुझे गेटवे लगाना है, ठीक है। तो अब वो SBI का भी गेटवे हो सकता है, ठीक है, और पेयू मनी का भी गेटवे हो सकता है। तो उस गेटवे पे हम कैसे उसको इंटीग्रेट करेंगे और कैसे वो जो एक्सटर्नल वेंडर हुआ, जो ये एक्सटर्नल ये हमारा प्रोडक्ट हुआ, ठीक है, गेटवे हमारा एक्सटर्नल हो गया, ठीक है। तो उस एक्सटर्नल को हमें कैसे लगाना है और कौन सा लगाना है, तो जो ये चीज़ हुई ये प्रॉपरली डिजाइनिंग के अंडर आती है, ठीक है ना। और ये सारा काम कौन करता है, ये सारा जो चीज़ें हैं वो आर्किटेक्ट के पास आती है, ठीक है। तो आर्किटेक्ट का रोल है यहाँ पे, ठीक है। आप समझ गए, हमें रिक्वायरमेंट मिली, हमें डिज़ाइन मिल गया, ठीक है। डिज़ाइन मतलब हमने ये सारी चीज़ें डिजाइनिंग, जहाँ पे डिजाइनिंग ड्राइंग का मैटर नहीं है, ठीक है, आप समझ गए हो ना मैंने क्या बताया। इसके बाद आता है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है ना, ये एक तरीके से ढांचा तैयार हो जाता है, वहाँ पे हमारा आर्किटेक्ट का रोल था, इम्प्लीमेंटेशन में डेवलपर्स का रोल आ जाता है, ठीक है। द स्पेसिफिकेशंस आर देन पास्ड ऑन टू द डेवलपर्स विच क्रिएट द एप्लीकेशन बेस्ड ऑन दीज स्पेसिफिकेशंस। हमें जो स्पेसिफिकेशंस मिली होती हैं कि भाई हमें ये वाला टूल यूज़ करना है और ये वाली लैंग्वेज होनी चाहिए और ये हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें एनालाइज करने के बाद हमें कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लग रही है, कौन सा टूल हमारा फ्रंट एंड पे रहेगा, कौन सा बैक एंड पे रहेगा, ये सारी चीज़ें डिजाइनिंग वाला बता देता है। देन आफ्टर ये चला जाता है डेवलपर के पास, क्योंकि डिज़ाइनर का काम सिर्फ बताना, वो उसको कोडिंग नहीं आती है। जो डिज़ाइनर होगा, जो आर्किटेक्ट है, उसे कोडिंग नहीं आती है, कोडिंग का काम आता है डेवलपर के पास। तो जब इंप्लीमेंटेशन पे आएगा तो डेवलपर के पास आएगा, तो डेवलपर उसे बताएगा, मतलब डेवलपर नहीं बताएगा, डेवलपर क्या करेगा, उस पे उस स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से उस एप्लीकेशन को क्रिएट करेगा, ठीक है, उस एप्लीकेशन को करेगा क्रिएट। और एक तरीके से इसमें हमारा ना स्केल्टन नहीं, जैसे हमारी बॉडी है तो बॉडी का स्केल्टन जैसे तैयार होता है, ठीक है ना, वो लाइव आ जाता है कि मतलब कुछ आपके पास दिखाने भर की चीज़ आ गई है, तो आपके पास स्केल्टन तैयार हो गया है। आप समझ रहे हो ना कि बेसिक हमारा शरीर का जो बॉडी हमारी होती है सपोज, उसमें सबसे मेन क्या होता है, स्केल्टन। तो स्केल्टन हमारा तैयार होता है इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आकर के,
ठीक है। अब आता है इसके बाद वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन से आप क्या समझते हो? दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ वेरिफिकेशन कि आप जीमेल पे जाके ओटीपी डालो, ऐसा वेरिफिकेशन नहीं है। यहाँ पे जब एसडीएलसी की बात हम करते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, वंस द डेवलपमेंट वर्क इज डन ऑन द एप्लीकेशन, इट इज वेरीफाइड बाय द ग्रुप ऑफ टेस्टर to map the application's functionalities with the specification given by customers। मतलब इसका ये है कि वेरिफिकेशन में क्या होता है कि जो भी चीज़ें अब तक हुई हैं, मतलब मैं अगर बताऊं, रिक्वायरमेंट हमारा पहला स्टेज था, इम्प्लीमेंटेशन हमारा थर्ड स्टेज था, ठीक है। तो वो हमारे फर्स्ट वाले को थर्ड वाले से कंपेयर करेगा। मतलब हमें इसने बोला था कि मुझे जो है मेरा जो लोगो होगा वो लेफ्ट साइड पे चाहिए, ठीक है। बट इम्प्लीमेंटेशन के टाइम क्या हुआ, डिज़ाइनर ने बस बोला कि मुझे एक ऊपर लोगो दिखाना है, तो इम्प्लीमेंटेशन में लोगो राइट लगा दिया, ठीक है, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि रिक्वायरमेंट होती है लेफ्ट लगाने की, बट कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो राइट पे बन गया, ठीक। तो अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है कि भाई रिक्वायरमेंट तो लेफ्ट की थी, इम्प्लीमेंटेशन राइट का हो गया, तो टेस्टर ने क्या बोला कि भाई ये मैच नहीं हो रहा है, इसमें बग है, इसको आप सही करो। अब आप समझे, वेरिफिकेशन का काम क्या होता है? क्रॉस चेक करना, एक तरीके से फाइनलाइज होने से पहले क्रॉस चेक करना। कोई तो करेगा ना क्रॉस चेक, भाई आपने जो मांगा था क्या ये वही है, क्या ये उससे अलग है, या फिर ये उससे मतलब पूरा नहीं हुआ है, अगर पूरा हुआ है तो क्या गलत हो गया है क्या। मतलब हाँ, बेसिकली ये चीज़ों पे ध्यान देना है। तो ये होता है हमारा वेरिफिकेशन के अंडर आता है, ठीक है। तो वेरिफिकेशन के बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है, जो है मेंटेनेंस, ठीक है। तो बेसिकली मेंटेनेंस में क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। मेंटेनेंस में क्या है, जैसे कि आप सपोज करो कोई वेबसाइट है, ठीक है, और वेबसाइट है, उसमें क्या होता है कि कभी कोई मेंटेनेंस आता है, कभी आप देखते हो कि सर्वर डाउन हो गया, ठीक है, या फिर इसमें अपडेट रिलेटेड चीज़ें होती हैं, है ना। जैसे कि सपोज करो अभी आपकी रिसेंटली आई थी ब्लैक फ्राइडे सेल, ठीक। तो अब क्या होता है, मान लो मेरी वेबसाइट है, सपोज अमेजोन ही है मेरे पास, ठीक है। अभी क्या होगा कि ब्लैक फ्राइडे सेल आ रही है, जिसके लिए मुझे कुछ उसमें ऑफर्स लगाने होंगे जस्ट टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स, ठीक है। उनको अट्रैक्ट करने के लिए मुझे ऑफर्स लगाने होंगे और बहुत सारी चीज़ें मुझे करनी पड़ेंगी, ठीक है। उसमें कई सारे प्राइस ड्रॉप्स करने होंगे, मतलब साइट में मुझे एक अपडेशन करना है बेसिकली कि इसमें इसका प्राइस बढ़ा दो, इसका प्राइस कम कर दो, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं उनको थोड़ा सा अपग्रेड कर दो, उनके प्राइस को थोड़ा सा फ्लक्चुएशन में डाल दो। मतलब फिर तो क्या होता है, डेली बेसिस पे अपग्रेडेशन होता है, ठीक है। तो मेंटेनेंस के अंदर वो आता है, ठीक है। मतलब कोई भी तरह का मतलब अपडेट आया, ठीक है, तो वो सारी मेंटेनेंस के अंदर आती है। तो आपका ये समझ में आ गया कि रिक्वायरमेंट्स क्या होता है, डिज़ाइन क्या होता है, इंप्लीमेंटेशन क्या होता है, वेरिफिकेशन क्या होता है, एंड देन मेंटेनेंस क्या होता है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कि जो पूरा ये जो लाइफ साइकिल है, ठीक है, ये बेसिकली 3 मॉडल्स पे काम करता है ना। मतलब कंपनियां जो है वो 3 मॉडल्स पे काम करती हैं, और जिस सीक्वेंस में ये आए थे, है ना, एग्जैक्ट सीक्वेंस नहीं है, बट लगभग उसी सीक्वेंस में ये मॉडल्स हैं, ठीक है। तो बेसिक 3 मॉडल्स होते हैं। तो कौन कौन से 3 मॉडल्स हैं और वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ये है, ठीक है। तो SDLC मॉडल्स, ठीक है, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल्स। तो इसमें क्या है, सिंस द टाइम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टार्टेड, वेरियस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल्स हैव बीन क्यूरेटेड व्हिच इंप्लीमेंट SDLC। Each of these models solve problems that exist before these models were invented, ठीक है। मतलब क्या है कि जब से ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है, ठीक है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल्स पे काम हुआ है, ठीक है, जिसको मतलब इम्प्लीमेंट किया गया है SDLC के अंडर, ठीक है। और जो ये सारे मॉडल्स हैं, ठीक है, उन्होंने जो एग्जिस्टिंग सारी प्रॉब्लम्स थी, मतलब इनके आने से पहले जो प्रॉब्लम्स थी, वो कहीं ना कहीं इन तीनों ने मिलकर सॉल्व करी हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये 3 जो है वो ट्रेडिशनल है, ये 3 ट्रेडिशनल मॉडल्स हैं जिन पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम होता है, जिनको मोस्ट ऑफ दी जो कंपनीज हैं, मोस्ट ऑफ दी कंपनीज इन्हीं मॉडल्स पे काम करती है, सब पे काम नहीं करती है। मतलब उनको डिपेंड करता है कि अगर मुझे जोमेटो बनाना है तो मैं किस मॉडल पे काम करूं, ठीक है, और अगर मुझे सपोज पेटीएम बनाना है तो मैं किस मॉडल पे काम करूं, या मुझे अमेज़ॉन बनाना है तो किस मॉडल पे काम करूँ। जोमेटो का काम डिफरेंट है और अमेज़ॉन का काम डिफरेंट है, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब पेटीएम का काम डिफरेंट है, तो डिपेंड करता है कि मैं किस मॉडल पे काम करना है। तो बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे मॉडल्स, ये 3 मॉडल्स में है, तो वो बहुत सारी कंपनी जो है वो अलग अलग मॉडल्स पे काम करती है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। मॉडल्स हम सेलेक्ट कैसे करेंगे वो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिपेंड करता है। जब मैं आपको समझाऊंगा कि मॉडल्स के कैसे कैसे काम करते हैं ये मॉडल, तो आप खुद बताओगे ना कि आपको किस मॉडल पे ज़्यादा सुटेबल लगता है काम करना, या किस पे आपको लगता है कि मैं इस पे काम करूँ तो ये बेस्ट रहेगा मेरे लिए, है ना। समझ गए ना मोटा मोटा आप। तो 3 मॉडल्स हैं, तो इन मॉडल्स को हम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला आता है हमारा वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल से आप समझते हो झरना, वाटरफॉल, तो झरने वाला मॉडल। हमारा झरने वाला मॉडल कैसे काम करता है, इसका तरीका ये है कि जो वाटरफॉल मॉडल है वो देखो ड्राइंग के हिसाब से आपको समझ में आ रहा है
कि एक वाटरफॉल स्टेप बाय स्टेप काम करता है। मैं जैसे अगर बताऊं, वाटरफॉल मॉडल वॉज अमंग्स द फर्स्ट डेवलपमेंट मॉडल विच फॉलोड SDLC। तो मैंने आपको बोला था ना कि जैसे जैसे मॉडल्स आएंगे, जैसे आपको ऊपर बता रखे हैं 3 मॉडल्स, है ना, तो ये उसी हिसाब से आए। सबसे पहले वाटरफॉल मॉडल ही आया था, ठीक। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले फिजिबिलिटी चेक, जो कि मैंने आपको बताया था कि जब वो हमें रिक्वायरमेंट्स मिलती हैं तो हम वहाँ पे एनालाइज करते हैं, फिर हम इंश्योर करते हैं फिजिबिलिटी उसकी, है ना। तो इसमें फिजिबिलिटी चेक होता है। देन आफ्टर एनालाइज होता है कि क्या क्या चीज़ें इसमें पॉसिबिलिटी हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें कैसे कैसे होनी है, कि हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, ठीक है। वो सारा एनालाइज होने के बाद हम उस पर डिज़ाइन पे आते हैं, ठीक है। तो एनालाइज में बेसिकली CRM भी होता है ना, कस्टमर रिलेशन भी उसमें आता है। उसके बाद हम डिज़ाइन पे आते हैं। डिज़ाइन मैंने आपको बताया था क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसको डिज़ाइनिंग, वो ड्राइंग वाला डिज़ाइनिंग नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आता है कोडिंग एंड यूनिट टेस्टिंग, टेस्टिंग मैंने आपको बताई थी। देन आता है इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग, देन मेंटेनेंस ऑफ सॉफ्टवेयर। बट इसमें जो सबसे ध्यान देने वाली बात है ना इस वाटरफॉल मॉडल के अंदर, वो ये है जो इसका सेकेंड पॉइंट है। कौन सेकेंड पॉइंट? जो ये सेकेंड स्टार है, ठीक है। सेकेंड स्टार क्या कहता है? द वाटरफॉल मॉडल फॉलो अ लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, दैट इज until the first stage is not finished the next stage will not start। मतलब इसका ये हुआ कि जब तक आपका पिछला स्टेज नहीं क्लियर होगा, जब तक आपका एनालाइज वाला पार्ट नहीं क्लियर होगा, आप डिजाइन पे काम नहीं कर सकते। नहीं समझे? जब आपने सपोज आपने डिजाइनिंग कर लिया, ठीक है, और आपको कोडिंग और यूनिट टेस्टिंग करनी है, तो आप नहीं कर सकते जब तक आपका डिजाइन कंप्लीट नहीं हो जाएगा, तब तक आप नेक्स्ट स्टेज पे नहीं बढ़ सकते। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको एक सॉफ्टवेयर बनाना है, हम एग्जांपल ले रहे हैं फिर से जोमेटो का, ठीक है। जोमेटो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डेली बेसिस पर सब यूज़ करते हैं, तो आप अपने सही से रिलेट कर पाओगे, ठीक। तो जोमेटो आपको सपोज बनाना है, क्लाइंट आया मेरे पास, उसने मुझे बोला कि एक मेरा एप्लीकेशन है, उसका नाम है जोमेटो, मुझे बनाना है वो, ठीक है। अगर मैं उसमें वाटरफॉल मॉडल यूज़ करता हूँ तो क्या होगा, सपोज मुझे उस मॉडल को एक तो सबसे पहले कि टाइम बहुत लेता है वाटरफॉल मॉडल। क्यों टाइम लेता है? क्योंकि हम इसमें नेक्स्ट स्टेज पे जा ही नहीं सकते जब तक पिछला पिछला वाला पूरा नहीं होता है। सपोज अगर मुझे उसमें 2-3 साल लगने वाले हैं या 2 साल लगने वाला है सपोज, ठीक है। अगर मुझे इस वाटरफॉल मॉडल के हिसाब से जब ये मेंटेनेंस ऑफ सॉफ्टवेयर तक आएगा तब तक मुझे यहाँ 2 साल लगेंगे, ठीक, फाइनल आने में। तो इसमें तो चीज़ वही है ना, जब ये पूरा होगा तो ये सेकंड पे आएगा, ये वाला पूरा होगा तो इस पे आएगा, ये पूरा होगा तो इस पे आएगा। अगर मुझे यहाँ से लेके फर्स्ट से लेकर के यहाँ तक आने में अगर मुझे 2 साल लग रहा है, अब ध्यान सुनना ये लाइन, अगर मुझे 2 साल लग रहा है, अगर कोई बंदा मेरे पास 1 साल 10 महीने पे भी आएगा तो मैं उसको आउटपुट के नाम पे कुछ भी नहीं दिखा सकता। अगर वो मुझे बोलेगा कि भाई मुझे कम से कम ड्राफ्ट एप्लीकेशन ही दिखा दो, मैं नहीं दिखा सकता, क्योंकि जब तक वो टेस्टिंग वाला फेज नहीं पार होगा तब तक वो नीचे आएगा ही नहीं, मेंटेनेंस ऑफ सॉफ्टवेयर तक वो आएगा ही नहीं। नहीं समझे आप? कि जब तक सपोज आपको एक वेबसाइट चाहिए, ठीक है, आपको एक वेबसाइट बनानी है, तो अगर वो वाटरफॉल मॉडल से बन रही है, ठीक है, तो उसका बेसिकली फंडा ये होगा वाटरफॉल मॉडल का कि मैं ड्राफ्टिंग में तभी दिखा पाऊंगा ना जब उसके बैक एंड की सारी चीज़ें हो चुकी होंगी, क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप चलेगा। अगर उसका फिजिबिलिटी चेक हो जाएगा तो एनालाइज, फिर डिज़ाइन, फिर ये, मतलब आप बेसिक समझो कि मैं उसमें वो चीज़ नहीं दिखा सकता उसको ड्राफ्ट, जब तक मेरा पुराना पीछे का सारा चीज़ें नहीं हो जाएंगी, तब तक मैं फाइनल उसको ड्राफ्ट नहीं दिखा सकता, है ना। इसमें एक और चीज़ होती है, सपोज करो मैंने अपना ये स्टेप 1 कर लिया, स्टेप 2 कर लिया, स्टेप 3 कर लिया, स्टेप 4 कर लिया, बट मुझे बोला किसी ने भाई ये भी करना था, इसमें एक नया फीचर आ गया, ठीक है। सपोज करो जोमेटो में यहाँ तक ले आया हूँ 1 2 3 4 स्टेप पे, फिर मुझे किसी ने बोला, क्लाइंट ने बोला कि भाई मुझे जोमेटो में गेम भी खिलाने थे, तो गेम भी डालना है, तो बट यार अब तो मैं यहाँ तक आ गया ना, इसको तो लेकर के वाटरफॉल मॉडल के हिसाब से मैं यहाँ तक आ गया। अब इसमें वाटरफॉल मॉडल में एक और नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसमें हम इन बिटवीन अगर कोई हमें एक्स्ट्रा फीचर ऐड करना है तो वो हम नहीं ऐड कर सकते हैं। समझ गए? मतलब एक तो ये तभी नेक्स्ट स्टेप पे जाता है जब प्रीवियस स्टेप्स का पूरा हो जाता है, ठीक है। और दूसरा इसका नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि इसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, नेगेटिव पॉइंट भी मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। और इसमें होगा क्या इसमें, अगर मुझे कोई नया आ गया, जैसे कि मुझे इसमें गेम भी ऐड करना है, तो वो गेम हम नहीं ऐड कर सकते इसमें, क्योंकि इसका जो वाटरफॉल मॉडल का वो बेसिक डिसएडवांटेज यही है कि इसमें आप इन बिटवीन कोई एक्स्ट्रा फीचर नहीं इंक्लूड कर सकते ड्यूरिंग द प्रोसेस, आप वो नहीं कर सकते। आपको अगर वो करना है आपको फिर से फिजिबिलिटी चेक और 1 2 3 ऐसे, इसीलिए एक बहुत लंबा प्रोसीजर है और बहुत टाइम टेकिंग भी इसी वजह से है ये। अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट इसके एडवांटेजेस क्या हैं। इसके एडवांटेजेस ये होते हैं कि क्लियर ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक डेडलाइंस, नो एम्बिगियस रिक्वायरमेंट्स, वेल अंडरस्टूड माइलस्टोन्स, प्रोसेस एंड रिजल्ट्स आर वेल डॉक्यूमेंटेड,
ठीक है। आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा कि मुझे ये बनाना है, मेरा ऑब्जेक्टिव डैम क्लियर है, ठीक है। स्पेसिफिक डेडलाइंस, डेडलाइन मेरे पास, मुझे पता है इतनी ही डेडलाइंस हैं और मुझे बहुत ही क्लियरली मालूम है ये चीज़, ठीक है, कि 2 साल में मेरा पहला स्टेप जो मुझे पूरा करने में 1.5 महीने लगना है, फिर 2 महीने, फिर 4 महीने, ऐसे करते करते मुझे स्पेसिफिक डेडलाइंस हैं इसके लिए, ठीक है। और नो एम्बिगियस रिक्वायरमेंट, इसका मतलब ये है जो मैंने आपको अभी बताया था। एम्बिगियस मतलब अगर कोई इन बिटवीन कोई एक्स्ट्रा फीचर आ गया वो हम इस पर नहीं डाल सकते हैं, कोई रिक्वायरमेंट एक्स्ट्रा आ गई तो हम वो नहीं कर सकते इस पर, ठीक है। माइलस्टोन हमारा जो है वो प्रॉपरली अंडरस्टूड रहता है, हमको हमें क्या करना है, जस्ट बिकॉज ये स्टेप बाय स्टेप चलेगा तो हमें क्लियर रहेगा। प्रोसेस एंड रिजल्ट्स आर वेल डॉक्यूमेंट, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप है तो आपको पता होगा कि जब आप नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे मतलब पीछे का आपने पूरा एकदम सटीक पूरा प्रॉपर तरीके से कर दिया है। इट मीन्स कि इसका जो प्रोसेस है और रिजल्ट है वो वेल डॉक्यूमेंटेड तो होना ही है। नेक्स्ट इसके डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज क्या है कि वर्किंग प्रोडक्ट इज नॉट अवेलेबल अंटिल द लेटेस्ट स्टेज इन लाइफ साइकिल। मैंने आपको बताया ना कि तब तक मैं वो आपको ड्राफ्ट नहीं दिखा सकता जब तक उसके बैक एंड का सारा काम ना हो गया हो, क्योंकि वो ड्राफ्टिंग जब आने का टाइम आता तब तक पीछे का सारा चीज़ें हो जाना चाहिए। तो पहला डिसएडवांटेज हमारा यही कह रहा है कि हम उसको कुछ भी शो नहीं कर सकते, है ना। वर्किंग प्रोडक्ट हम नहीं दिखा सकते जब तक हमारा पीछे का सारा काम नहीं हो जाता। पुअर मॉडल फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, सपोज करो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है, उस पर भी हमें, उसके लिए भी ये बहुत बेकार, क्योंकि इसमें क्या होने वाला है, टाइम बहुत लगने वाला है, ठीक है। तो वही बड़ा प्रोडक्ट है वो और टाइम लगेगा। कॉम्प्लेक्स है, अगर उसमें इन बिटवीन चीज़ें हमें ऐड करनी पड़ रही हैं, हटानी पड़ रही है तो दिक्कत वाली चीज़ है ना, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, इसमें हम वो नहीं कर सकते। कैन नॉट एकोमोडेट चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स, हमें अगर रिक्वायरमेंट्स भी चेंज करनी है बीच में ना, वो भी हम नहीं कर सकते। जब इतने प्रॉब्लम्स हैं तो ऑब्वियसली ये हाई रिस्क और अनसर्टेनिटी के साथ चलेगा। तो ये इसके बेसिकली 4 डिसएडवांटेजेस, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने मॉडल पे, जो है हमारा एजाइल मॉडल, ठीक है। एजाइल मॉडल हमारा क्या है, एजाइल मॉडल एक ऐसा मॉडल है क्योंकि जो सारी दिक्कतें हमारे वाटरफॉल मॉडल में थी वो इसमें हटा दी गई हैं। हटाई कैसे गए हैं, आपको दिख रहा होगा ना, ये है ना, जो ये हमारा फ्रेम है ना, प्रायोरिटी रिक्वेस्ट देन डिज़ाइन कोडिंग टेस्टिंग एंड बगिंग एंड रिलीज एंड डेवलपमेंट। अब मेथड आप समझ गए हो कि कैसे कैसे काम करते हैं डेवलपमेंट में, होता क्या है, ये एक मॉडल है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊँ इसमें होता क्या है, पॉइंट बाय पॉइंट हम देख लेते हैं इसको। टू ओवरकम द चैलेंजेस फेस्ड इन द वाटरफॉल मॉडल वी केम अप विद द एजाइल मेथोडोलॉजी, ठीक है। जो चैलेंज हमने फेस किए थे, जो प्रॉब्लम्स हमें फेस हुई थी वाटरफॉल मॉडल में, वो हमने इसमें हटा दी हैं, ठीक है। वो हमने इसमें उसको हमने सॉर्ट आउट कर दिया कि कैसे वो करेंगे, ठीक है। और सेकंड चीज़ कि जहाँ हमको उसको जो हमारा वाटरफॉल मॉडल था उसको बनाने में हमें साल लग रहे थे, वहीं ये 2 से 3 हफ्तों में काम करता है। आप समझ लो, कहाँ 1 साल, कहाँ 2 से 3 हफ्ते। ऑब्वियसली आप एजाइल मॉडल ही बोलोगे ना, भाई मुझे काम करना है, मैं एजाइल मॉडल पे काम करूँगा, मुझे जल्दी चाहिए रिजल्ट, ठीक है। तो ये शॉर्टर टाइम लेता है, इसका डेवलपमेंट साइकिल जो है बहुत शॉर्टर है, ठीक है। तो शॉर्टर डेवलपमेंट साइकिल्स आर अचीव्ड बाय नॉट रिलीजिंग ऑल द फीचर एट वंस बाय फॉलोइंग एन इंक्रीमेंटल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। मतलब इसका यहाँ पे ये है कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, जो हमारा ये एजाइल मॉडल है, ये कैसे मतलब हमें शॉर्टकट में कैसे मतलब जल्दी, कहाँ 1 साल, कहाँ 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, कैसे। इसका मतलब ये है कि आपने कभी कभी देखा होगा ना कि एक हमारे पास कोई साइट है, आपने कोई साइट ओपन करी और उसमें आपने कोई ऐसा फीचर जिसमें आपने क्लिक किया वहाँ लिख के आ रहा है कमिंग सून। हुआ है कभी आपने कहीं क्लिक किया और वहाँ लिख आ रहा हो कि दिस फीचर इज नॉट येट लाइव, या दिस फीचर इज अबाउट टू कम, मतलब वो साइट हम पे आ चुकी है बट ये फीचर अभी नहीं आया है। देखा होगा ना आपने, बहुत सारी जगह होता है कमिंग सून लिख के आता है कि अभी ये नहीं आया है, आएगा। तो होता क्या है इसमें कि हमें जो प्रायोरिटी की चीज़ें होती हैं हम उनको फर्स्टली बेस पे रखते हैं। इंक्रीमेंटल मॉडल में हमें पहले क्या क्या चीज़ चाहिए, हमें चाहिए बेसिकली कि अपना यूज़र आए और डिटेल्स भर दे, हमें यहाँ पे लॉगिन हो जाए, ठीक है। तो हमें वो प्रायोरिटी चीज़ें जो हमें चाहिए वो सारी चीज़ें इस पे हम स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। मतलब सबसे पहले हमें जो सबसे पहले चाहिए वो सबसे पहले हम काम करेंगे, और जो हमें बाद में धीरे धीरे आगे टाइम के साथ आता रहेगा तो हम उस पर काम करेंगे। तो बेसिकली हुआ क्या कि हमें जो चीज़ पहले चाहिए उसको हम इंक्रीमेंटल में रखेंगे अपने रिक्वायरमेंट को, और उस हिसाब से इस पर काम करेंगे। जिसमें क्या होगा, जब भी कोई बंदा हमारे पास आया 1.5 हफ्ते बाद कि भाई हमारा कितना हुआ है, तो भाई आपने चीज़ें मांगी थी इसमें से आधी हो चुकी हैं, आधी आप ये देखो, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ऐसे होगा, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ऐसे होगा, और यहाँ पे क्लिक करने पे कुछ होना है वो भी मैं कर रहा हूँ काम, मतलब दिखाने भर का आपको प्रोसेस पे मिल जाता है, ठीक है। एजाइल मॉडल जो है वो मोस्ट ऑफ दी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो इस पे काम करती हैं, मोस्ट ऑफ दी कंपनीज, ठीक है। इसमें एक चीज़ होता है स्प्रिंट टाइम फ्रेम। स्प्रिंट टाइम फ्रेम क्या होता है, स्प्रिंट टाइम फ्रेम बेसिकली वो हो गया कि इसको एक पूरे सर्कल को लगने वाला टाइम, इस पूरे सर्कल पर लगने वाला टाइम ही कहलाता है स्प्रिंट फ्रेम टाइम।
तो जो 2 से 3 हफ्ते में बता रहा हूँ वो बेसिकली स्प्रिंट टाइम फ्रेम ही है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। हाँ, इसके एडवांटेज हम देख लेते हैं। एडवांटेजेस हमारे ये हैं कि इसमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि कस्टमर को क्या चाहिए, जल्दी चाहिए, तो जल्दी हमें मिल जाता है, और जैसा वो बोलता है वैसा वैसा भी होता है। ठीक है, इसमें एम्बिगियस भी अलाउड होता है, लाइक अगर कुछ भी एक्स्ट्रा एड ऑन चीज़ें करनी है बीच में मुझे, तो वो भी इसमें अलाउड है। और बहुत हमें प्लानिंग नहीं चाहिए। उसने फिलहाल बोला मुझे कि कस्टमर ने कि भाई ये चीज़ें मुझे करके दे दो, फिर मैं बताता हूँ आगे, तो आपने वो करके दे दिया उसको, फिर वो जो जैसे जैसे वो बताता रहेगा वैसे वैसे हम करते जाएंगे। और जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो डायनेमिक होती हैं नेचर में। तो आप समझ गए डायनेमिक मतलब कि मतलब आप चेंज कर सकते हो, कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि भाई अब नहीं कर सकते, अब तो मैंने बना दिया, अब तो लिख दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, फंक्शनैलिटी कैन बी क्रिएटेड एंड टेस्टेड क्विकली। मतलब किसी आपने कोई फंक्शन, अगर इस क्लिक पे ये करने का फंक्शन आपने डाला है, तो उसको हम बना भी जल्दी सकते हैं और उसको टेस्ट भी जल्दी कर सकते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? इसका डिसएडवांटेज ये है कि नॉट सुटेबल हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स डिपेंडेंसी इन प्रोजेक्ट्स। ठीक है, अगर कोई बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है जो कि पूरी तरीके से उसी पे डिपेंडेंट है, ठीक है, तो वहाँ पे दिक्कत आती है। जैसे कि सपोज आपने बना दिया कि भाई मैंने एक ड्राफ्ट तैयार कर दिया है कि आपको अगर ये मैंने एक शॉपिंग की वेबसाइट क्रिएट कर दी है कि अब यहाँ क्लिक करोगे, बाय नाउ का फीचर आ गया है, आप अपने कार्ट पे ऐड करोगे और पे कर दोगे। बट पे जब आप करोगे तो वो एक्सटर्नल वेंडर आ गया, ठीक, वहाँ पे, क्योंकि पे यू मनी लगा हुआ है कि जब आप जाते हो पेमेंट के पेज पे तो वो आपको एक सॉरी अलग साइड पे ले जाता है। वहाँ पे आपको पे यू मनी खुलेगा, वहाँ पे आपसे बोलेगा कि आप अपना बैंक सेलेक्ट करो या आप मोड ऑफ पेमेंट सेलेक्ट करो, तो वो गेटवे खुल गया। बट इस मॉडल में क्या है कि अगर वो गेटवे नहीं रेडी है, आपने जल्दी से बना तो दिया बट वो गेटवे नहीं रेडी है, तो वहाँ पे ये दिक्कत करेगा कि आपने जल्दी जल्दी बना तो दिया बट वो गेटवे नहीं रेडी था। तो मतलब अगर डिपेंडेंसी हमारी किसी और चीज़ पे पड़ रही है तो वो इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, दूसरी चीज़, क्योंकि ये बहुत जल्दी होता है, 2 से 3 हफ्तों में देना होता है, तो नॉलेज ट्रांसफर टू कलीग्स कैन बी डिफिकल्ट सिंस देयर इज अ लिटिल डॉक्यूमेंटेशन। क्योंकि इसमें हम इतना ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन पे काम नहीं करते हैं, कस्टमर से हमें बहुत ज़्यादा मिलना पड़ता है बार बार। तो इसमें क्या होता है कि हमें अपने कलीग्स को बताने का टाइम कम है कि भाई ये चीज़ चाहिए, कस्टमर ने आपको जो बोला आप फटाफट करो उस पर, आप सिखाने का टाइम आपके पास नहीं होता इस पर। तो ये भी इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, थर्ड जो पॉइंट आता है वो सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट डिपेंड्स हैविली ऑन कस्टमर इंटरेक्शन। मतलब जितना ज़्यादा आप कस्टमर से मिलोगे, क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंटेशन का काम बहुत कम होता है, तो आपको हर बात पर कस्टमर से मिलना पड़ेगा। भाई यहाँ करने पे मुझे ये ऑप्शन ना चाहिए, ठीक है, कस्टमर बोलेगा, आप बोलोगे भाई यहाँ पे क्या कर दूँ, इसको इधर करूँ, लेफ्ट करूँ कि राइट करूँ, कि लोगो ऊपर करूँ कि नीचे, लाल कलर सही लग रहा है। ठीक है, तो सारी रिक्वायरमेंट जब आती है कस्टमर की तो उसमें सब कुछ आता है कि मेरा जो बेस कलर होने वाला है एप्लीकेशन का, जैसे जोमेटो का रेड है, ठीक है, अमेजोन का येलो एंड वाइट है, तो ऐसे मतलब कलर जो कोडिंग है वो भी रिक्वायरमेंट के अंडर ही काउंट होती है। ठीक है, तो ये हमारा है एजाइल मॉडल। अब हम चलते हैं लीन मॉडल पे। लीन मॉडल क्या करता है? लीन मॉडल बहुत लीन होता है, मतलब बेसिक, मतलब सबसे बेस्ट मॉडल मैं कहूँ अगर इसको, तो आप कह सकते हो। बाकी डिपेंड आपके ऊपर, आपको किस मॉडल पे अच्छा काम करना है, वो डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है और किस पे हम शुरू करें, किस पे हम एंड करें, तो वो उधर डिपेंड करता है। ठीक है, तो बेसिकली 7 प्रिंसिपल्स पे काम करता है हमारा जो लीन मेथोडोलॉजी है, ये 7 प्रिंसिपल्स पे काम करती है। पहला हो गया एलिमिनेट वेस्ट। मैं पहले आपको ये बता देता हूँ, जो लीन डेवलपमेंट मॉडल इज अ फिलोसफी ऑफ इंक्रीजिंग क्वालिटी इन सॉफ्टवेयर डिलीवरी बाय मेकिंग यूज ऑफ एजाइल मेथड। ठीक है ना, तो ये क्या करता है, लीन मॉडल जो है वो एक फिलोसफी पे काम करता है, क्वालिटी को बढ़ाता है, क्वालिटी को बढ़ाता है एजाइल मेथड के थ्रू। इग्नोर द क्लटर फॉर लेटर एंड फोकस ऑन व्हाट इज रिक्वायर्ड नाउ। जो हमें बाद, जो उसकी ज़रूरत हमें बाद में होने वाली है ना। सपोज सपोज आप ये कर रहे हो जो कोर्स, अभी आपको बेसिकली मैं फोकस कर रहा हूँ बेसिक फंडामेंटल्स पे, तो मैं नहीं चाहता आपको एडवांस चीज़ें बताऊँ अभी, क्यों? क्योंकि अभी उसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर मैं उसको पहले डाल देता हूँ, अपलोड कर दूंगा, तो अगर ये वाला बाद में करूँगा तो क्या कोई लॉजिक है इस चीज़ पे? तो मतलब जो बाद में है उसको मैं बाद में आराम से ला दूंगा धीरे धीरे। फिलहाल हमारा फोकस किस पे होना चाहिए, जो ज़रूरी है। तो सेकंड पॉइंट इसका ये कहता है, इग्नोर द क्लटर फॉर द लेटर एंड फोकस ऑन व्हाट इज रिक्वायर्ड नाउ। लीन methodology has its primary focus on two things: respect for frontline workers and continuous improvement। तो सिंपल चीज़ें हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स पे हम इसका फोकस रहता है, और दूसरा रहता है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, कि मतलब इंप्रूवमेंट जो है वो कंटिन्यू हमें करते रहना है इस पे। तो इसके 7 प्रिंसिपल्स क्या हैं उस पर बात कर लेते हैं एक बार। 7 प्रिंसिपल हमारे ये कहते हैं कि एलिमिनेट वेस्ट। ठीक है, मतलब अगर मुझे 7 कोडर्स हैं मेरे पास, 7 7 से आप कन्फ्यूज हो गए। सपोज मुझे आप अपने एप्लीकेशन बोला बनाने के लिए और मुझे उसके लिए 5 कोडर चाहिए, पर मेरे पास 8 हैं, तो मैं 3 हटा दूंगा, भाई तुम लोग मत काम करो। मुझे अगर 4 चीज़ें, कोई मुझे सपोज 4 लैपटॉप चाहिए, तो मैं 5 लैपटॉप है मेरे पास, एक हटा दूंगा।
पहले मुझे वेस्ट जो है उसको एलिमिनेट करना है। पहला प्रिंसिपल हमारा यही कहता है कि एलिमिनेट द वेस्ट। हमने एलिमिनेट कर दिया वेस्ट, जो हमारा मतलब जितना हमें सिर्फ ज़रूरत है पहले हम उसको करेंगे, उसको लेके आएंगे, फालतू का कॉस्ट कटिंग हो जाएगा उससे हमारा, ठीक है। हम उसमें कॉस्ट कटिंग कर लेंगे, उसमें हमारा पैसा बचेगा, ठीक है। तो एम्पलीफाई लर्निंग मतलब हमें इसे करते करते सीखते भी रहना, साथ साथ सीखते रहना, सिखाते रहना, सब कुछ करते रहना, ठीक है। डिसाइड एज लेट एज पॉसिबल, मतलब आपको काम करते रहो और डिसीजन जो है वो हमारा एट लेट एज पॉसिबल, है ना। कुछ चीज़ें हमारी ऐसी होती हैं जो कन्फ्यूजन है भाई कि मतलब ये पेमेंट का ऑप्शन मैं लेफ्ट पे रखूँ कि राइट पे रखूँ। तो मतलब ये पेमेंट का ऑप्शन है, इसको मैं एज लेट एज पॉसिबल जहाँ तक जा सकता है कि मुझे कल लॉन्च करना है, फिर मैंने डाल दिया, मैंने एक तरफ भाई यहाँ पे डाल दिया, चलो ठीक है, डिसाइड कर दिया, ठीक है। एंड डिलीवर एज फास्ट एज पॉसिबल, मतलब आपको कस्टमर को डिलीवर करना है एज फास्ट एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके कस्टमर को उतना जल्दी मुझे इसको पॉसिबिलिटी देनी है, ठीक है ना। एम्पावर द टीम, एम्पावर तो आप समझ जाओगे कि जैसे मैनेजमेंट में चाहते हैं तो एम्पावर करते हैं, थोड़ा सा बिल्टअप होते हैं ना, बिल्ट मतलब थोड़ा सा मोटिवेशन करते हैं अपनी टीम को, थोड़ा सा उस टाइप में, ठीक है ना। इंटीग्रिटी को बिल्ड करते रहना है, ठीक है। सीधा होल मतलब जो प्रॉपरली पूरा चीज़ जो बन गई है मेरी, तो मुझे पूरे पे फोकस करना है, सिर्फ एक चीज़ पे नहीं करना है कि आपने वेस्ट हटाया कि नहीं हटाया, एम्पलीफाई लर्निंग पे आपने फोकस किया कि नहीं किया, डिसाइड एज लेट एज पॉसिबल पे आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया, डिलीवर एज फास्ट एज पॉसिबल किया कि नहीं किया। तो इस पे नहीं है, मुझे ओवरऑल पे देखना है, एक साथ मुझे पूरे पे देखना है कि मुझे कहाँ पे उसमें बग दिख रहा है, कहाँ पे मुझे प्रॉब्लम दिख रही है, कहाँ लगता है कि यहाँ पे चीज़ें और सही हो सकती हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली सी द होल, ये मुझे फंडा समझ, ठीक है। इसके लीन मॉडल्स के एडवांटेजेस क्या क्या हैं, कैरीज द सेम एडवांटेज ऑफ एजाइल मेथोडोलॉजी, ठीक है। तो जो एजाइल के थे हमारे एजाइल मॉडल के, वो सारे की सारे फीचर्स इसमें भी आते हैं। इसमें भी हम बीच में फीचर्स ऐड कर सकते हैं, इसमें भी हम फटाक से उसे एक शो दे सकते हैं, जैसे कस्टमर हमें बोलता है एक हफ्ते बाद कि आपने कितना काम किया है, तो उसको हम एक ड्राफ्ट दिखा सकते हैं, ठीक है ना। ये एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है हमारे वर्कर्स मतलब आपस में कलीग्स के बीच में, ठीक है। कस्टमर फीडबैक होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए इसमें, ठीक है। और जो फोर्थ और बेस्ट एडवांटेज है वो टाइम लिमिटिंग वेस्टेज सेव्स टाइम्स एंड मनी। जैसे मैंने आपको बताया था कि एलिमिनेट जो करेंगे हम वेस्ट को, तो उससे हमारा क्या होगा, जो वेस्ट है वो लिमिट हो जाएगा, टाइम बचेगा और पैसे भी बचेंगे, ठीक। तो ये था इसका एडवांटेजेस। अब हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में क्या आता है, लार्जली डिपेंड ऑन स्किल सेट ऑफ द टीम देयर फॉर रिक्वायर अ स्ट्रॉन्ग टीम। मतलब इसका ये सेन हुआ कि हमारी सारी चीज़ें हैं वो टीम पे डिपेंड करती हैं, क्योंकि इसे हम एज फास्ट एज पॉसिबल देना है मुझे, तो मैं सिखाऊंगा किसी को बैठ के, इसका टाइम नहीं है मेरे पास। मुझे बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग टीम चाहिए जिसको मैंने फटाक से बताया भाई ये काम करना है, और उसने फटाक से शुरू हो गए वो लोग कि तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, तुम ये काम करो। मुझे बताना नहीं कि ये काम कैसे करना है, मुझे ये नहीं बताना है, बस मुझे इतना बताना है कि मैंने आपको ये काम दे दिया कि भाई आप डेवलपर का काम देखो, आप डिज़ाइन वाला काम देखो, आप ये देखो, तो मैंने तीनों को अपना काम एक डिफाइन कर दिया। तो बेसिकली मुझे इसमें एक डिपेंडेंट होना है अपने स्किल सेट के ऊपर, अपने टीम के ऊपर, तो मेरी टीम स्ट्रांग होनी चाहिए। और नो रूम फॉर एरर, अ मिस डिलीवरी कैन बी अ बैड फॉर बिजनेस, ठीक है। मतलब आपके पास एरर का चांस ही नहीं होना चाहिए। अगर एक गलती आपका बिजनेस खराब कर सकती है, जिस जल्दीबाजी के चक्कर में कि भाई तुम काम जल्दी करते हो तुमने फ़ायदा क्या, तुमने उतना काम बिगाड़ दिया कि वो 4 महीने फिर चला गया पीछे, है ना। सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट जो है वो बेसिकली कस्टमर इंटरेक्शन पे डिपेंड करता है, कस्टमर कितना सेटिस्फाई है आपके इस चीज़ से। तो जो इसका सक्सेस है वो इस पर डिपेंड करता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, लीन मॉडल और एजाइल मॉडल दोनों ही बेस्ट है मेरे हिसाब से। तो डिपेंड करता है कि आपको जो मतलब जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो किस पे ज़्यादा सुटेबल फिट हो रही हैं, तो आप उस पर काम कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से दोनों बेस्ट हैं, और मोस्ट ऑफ दी जो कंपनीज हैं वो एजाइल मॉडल पे काम करती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, एक सिंपल ड्राइंग दिखाऊंगा, बहुत समझाऊंगा नहीं इसमें, वाटरफॉल वर्सेस एजाइल वर्सेस लीन में क्या डिफरेंस है। तो जो वाटरफॉल होता है, ठीक है, इसमें देखो क्या होता है, रिक्वायरमेंट हमें मिली, ठीक है, फिर डिज़ाइन हुआ, इम्प्लीमेंटेशन, वेरिफिकेशन, ठीक है, और रिलीज एंड देन कस्टमर फीडबैक। यहाँ आता है कस्टमर फीडबैक, ठीक है, वाटरफॉल मॉडल में, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप होता है। एजाइल मॉडल क्या होता है, आपने इन चारों पे थोड़ा 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 काम कर दिया एंड आपने रिलीज़ कर दिया। मतलब थोड़ा आपने रिक्वायरमेंट पे काम किया, थोड़ा डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन सब कुछ पे काम किया और रिलीज़ कर दिया, ठीक है। फिर आपने कस्टमर का फीडबैक लिया, कस्टमर ने बोला भाई ये चीज़ें दिक्कतें हैं इसमें, ये सही कर दो। फिर आपने दोबारा इसमें काम किया, फिर रिलीज़ कर दिया, फिर कस्टमर का फीडबैक, फिर आपने सारा काम किया, फिर आपने रिलीज़ कर दिया, फिर कस्टमर, मतलब एक टाइम के बाद वो फाइनल हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, आपने यहाँ पे कस्टमर को दिखाया, कस्टमर बोला भाई ये दिक्कत है मुझे, वाटरफॉल में कहा मुझे ये दिक्कत है, अब वो उसकी तो आफत आ गई कि भाई ये तो यहाँ दिक्कत बता रहा है फर्स्ट स्टेज में, अब कैसे इसे पीछे लाऊं, तो ये दिक्कत है, ठीक है। एजाइल मॉडल ऐसे काम करता है। और वैसे ही सेम टू सेम है कि लीन मॉडल पे क्या होता है
लीन मॉडल का भी सेम फंडा है, बस यहाँ पे वो एक जो पॉइंट ऐड कर रहा है वो वेस्ट हटा रहा है कि आपने फर्स्ट में किया, आपने फीडबैक लिया, उस हिसाब से आपने वेस्ट हटा दिए। सेकंड में किया तो फिर फीडबैक लिया और फिर कुछ निकले वेस्ट निकले अगर, तो वो वेस्ट हटा दिए। फिर तो दोबारा किया, फिर आपको आपने रिलीज़ किया, कस्टमर फीडबैक लिया, फिर जो वेस्ट निकले वो आपने हटा दिया। तो बेसिकली ये ऐसे ही है, तीनों में डिफरेंस है। आप एक समझ गए होगे ना, इस फोटो को देख के आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा। तो एजाइल और लीन लगभग लगभग सेम है, सिर्फ और सिर्फ इसमें एलिमिनेट वेस्ट का डिफरेंट है बेसिकली। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप दोनों पे काम कर सकते हो, दोनों मतलब आपको सही रहेंगे। और एजाइल मैंने आपको बोला ही है, मोस्ट कंपनीज काम करती हैं, है ना। तो अभी एक समराइज मैं बताऊं आपको, द प्रॉब्लम वॉज फिक्स्ड बाय लीन एंड एजाइल मेथोलॉजीज। दिस मेथोलॉजीज स्ट्रिक्टली फोकस्ड ऑन कस्टमर फीडबैक एंड इम्प्रूविंग द सॉफ्टवेयर क्वालिटी दैट टू इन शॉर्टर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो बेसिकली ये सॉफ्टवेयर कंपनी और कस्टमर के बीच में एक बहुत ही प्यारा रिलेशन बन जाता है और इनको ईजिली हो जाता है, ठीक है ना। वाटरफॉल में दिक्कत होती है, बाकी में नहीं होती है। तो यहाँ पे जाके हमारा आता है डेवॉप्स हमें क्यों चाहिए। अब यहाँ से हमारा बनता है क्वेश्चन कि हमें डेवॉप्स क्यों चाहिए, है ना। और डेवॉप्स हमें क्यों चाहिए ये मैं बताऊँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि बोलते बोलते मैं थक गया हूँ। तो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप एक बार उसको दोबारा चाहते हो देखना तो आप फिर से देख लो, 2x पे 3x पे, 3x तो होता नहीं है, 2x पे आप देख लो। और आपको आई होप समझ आ गया होगा। कई सारी चीज़ें मैंने समझाई हैं, बहुत ध्यान समझाया है, रिलेट करके समझाया है, तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। और ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, पुराने हैं तो लाइक कर दीजिए एंड कमेंट भी कर दीजिएगा। मुझे अच्छा लगता है, मुझे मोटिवेशन मिलती है, यू नो। अभी ऊपर एक आया था मोटिवेशन वाला टॉपिक, तो मुझे वो मोटिवेशन मिलती है। अगर आप सपोर्ट करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बाकी आप अपना ध्यान रखना और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, थोड़ा वीडियोस मेरी लेट हो रही हैं तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लो, चलता है इतना तो। ओके, बाय बाय।